जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लाइव सेशन के अंतर्गत। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राजस्थान के अंतर्गत अति संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है फिलहाल की कंडीशन में। 14 तारीख को साथियों, 14 जून को राजस्थान सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है। उसके अंतर्गत लिखा हुआ होता है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ सरकार का एक बढ़ता हुआ कदम, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 30% आरक्षण की जगह 30% से बढ़ाकर और 50% कर दिया। तो साथियों, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और भावी रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम। तो साथियों, ये मुद्दा गरमाया तब 14 जून की शाम राजस्थान सरकार की तरफ से प्रेस नोट जारी होता है। 30% की जगह महिलाओं को 50% रिजर्वेशन कर दिया जाता है। हम मानते हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस महिला सशक्तिकरण के पीछे जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड को चुना जाता है, जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, सिर्फ उसी पे ही महिला सशक्तिकरण किया जाता है। इस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले तो ये मुद्दा गरमाया 14 जून को शाम को राजस्थान सरकार की तरफ से प्रेस नोट जारी होता है और इसमें कहा जाता है कि महिलाओं को 30% आरक्षण महिला आरक्षण है जिसे 30% से बढ़ाकर और 50% कर दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं 50% आरक्षण किया गया इसके अंतर्गत। तो हम मोटी मोटी चर्चा करें कि महिलाओं को पहले तो 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाता है। महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया थर्ड ग्रेड के अंतर्गत। इसके अलावा 12.5% आरक्षण पूर्व में निर्धारित है भूतपूर्व सैनिक या एक्स सर्विसमैन, उनको पहले से ही 12.5% है रिजर्व कोटा है। तदुपरांत इसके अलावा 4% आरक्षण विकलांग भाइयों के लिए, जिसके अंतर्गत लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं, अर्थात ये अलग ही कैटेगरी है, विकलांग कैटेगरी। इसके अलावा बात करें हम 2% रिजर्वेशन खेल या स्पोर्ट कोटे की तरफ से, इसके अंदर के लड़के लड़कियां शामिल हैं। तो साथियों, 50% महिलाओं का आरक्षण दिया जा चुका है। अब पहले 30% था, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को दे रखा है। तदुपरांत 4% विकलांग जो भाई बहन है उनके लिए दे रखा है। 2% खेल या स्पोर्ट कोटे के लिए दिया जा चुका है पहले से ही। और हम पिछली काफी वैकेंसियों से देखते आ रहे हैं अपनी मतलब जो महिला शक्तियां हैं वो और पुरुष, उनकी जो कट ऑफ है लगभग बरोबर जा रही है। कई एग्जामों में ये देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल पॉइंट का भी अंतर नहीं है। हम मानते हैं आप 50% करो, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन प्रत्येक वैकेंसी में करो। सिर्फ थर्ड ग्रेड कोई मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूं कि लड़कियां भी
इसमें से तकरीबन 15 से 20% लड़कियां भी जनरल फाइट कर लेती हैं। अर्थात लड़कों से छीन ले जाती हैं, क्योंकि लड़कियां संवेगात्मक रूप से तीव्र होती हैं। उनकी जो विल पावर, इच्छा शक्ति है, याददाश्त है, वो बड़ी गजब की होती है। तो प्रत्येक वैकेंसी में हमें देखने को मिल रहा है कि जनरल कैटेगरी में भी लड़कियां सीट ले जाती हैं। ये भी चलो अच्छी बात है। अब इसमें से बची कितनी? 87-88% तो रिजर्व हो गई। अब बची कितनी? 12-13%। 12 से 13%। अब इन 12-13% में भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी इत्यादि सारी कैटेगरियां 12 से 13% के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, लड़कों के लिए तो सिर्फ 12-13% ही बची हैं सीटें। हम लड़कियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड में ही क्यों दिए जा रहे हैं? ये छूटे हैं जो रिजर्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं एसीओ में बैठने वाले लोग कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 30% से बढ़ा दिया, 50% कर दिया आरक्षण, महिला आरक्षण है जो। प्रत्येक एग्जाम में करो ये, तो हम जाने इनको एसीओ में बैठ के नीतियां बना देते हैं, ग्राउंड पर पता नहीं होता उन्हें। और ये मुद्दा तब ज्यादा गरमाया जब 10 जुलाई से बजट घोषित हो रहा है राजस्थान के अंतर्गत, और ये बिल्कुल तय है कि 10 जुलाई के बाद थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आनी ही आनी है। वो तकरीबन 25 से 30 हजार वैकेंसी खाली है। तो मैं छोटा मान के चलूं, छोटा मोटा मान के चलता हूं कि लगभग 15,000 वैकेंसी तो मिनिमम आनी ही है। डीपीसी वगैरह होगी तदुपरांत वैकेंसी आ जाएगी 15,000 के लगभग। अब वहां पे इसका आकलन लगा के देखो, 50% से इसमें से गायब होगी, सीधा महिलाओं को रिजर्व हो गया, 7,500 तो वो चली गई। तदुपरांत भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो इनमें से 7.5 में से ये चली गई। तदुपरांत 4% विकलांग कोटे में चली गई, 2% खेल कोटे में चली गई, 15 से 20% जनरल के लड़के ले जाती हैं, 10% ही माने हम, तो ये लगा के चलो कि 20%। प्रत्येक वैकेंसी में करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ थर्ड ग्रेड क्यों चुनी जाती है? हमेशा देखा जाता है पेपर लीक हो रहा है, रद्द हो रहा है, सिर्फ थर्ड ग्रेड का हो रहा है। एग्जाम डेट बढ़ाई जा रही है, सिर्फ थर्ड ग्रेड की बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट को पता है उपचुनाव होने बाकी है अभी राजस्थान के अंतर्गत, और कुछ ऐसा मुद्दा जो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते थर्ड ग्रेड को हटका दिया जाता है। कभी हाई कोर्ट में घूम रही है थर्ड ग्रेड भर्ती, कभी सुप्रीम कोर्ट में घूम रही है। ऐसा सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए क्यों किया जा रहा है, ये सोचनीय बिंदु है। इसके अलावा मैं चर्चा करूं कि जो ये आरक्षण बढ़ाया है महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, आरक्षण बढ़ाओ, प्रत्येक वैकेंसी में बढ़ाओ या फिर और किसी भी वैकेंसी में बढ़ाओ। मुझे पता है लड़कियां या महिला सशक्तिकरण जो भी मुझे देख रहा होगा, उन्हें वो शायद मुझे गाली देने का उनका मन हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम में खामियां हैं, उनको सरकार को बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब मैं कुछ ऐसे संस्थाओं की बात करूं
जो इस मैटर के ऊपर बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं। संस्थानों का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मोटी फीस वसूली जा रही है विद्यार्थियों से। मोटी फीस वसूलने के बावजूद लड़कों का या फिर किसी प्रकार से लड़कों का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, या फिर इस वैकेंसी का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मैं मानता हूं लड़कियां और लड़के बिल्कुल समान हैं, लेकिन फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? कि 30% से बढ़ाकर डायरेक्ट 50% कर दिया। क्या लड़के प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत या प्राथमिक स्कूलों के अंतर्गत पढ़ाने के लायक नहीं है? क्या लड़कों में संवेगात्मक जो इमोशन है, इमोशन बच्चों को नहीं दे सकते अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे वो? ऐसा क्या कारण है जो लड़कों को नगण्य की सीमा में रख दिया है इन्होंने, जो इसी में बैठकर नीतियां बना रहे हैं? सबसे पहले तो जो खामियां हैं उनको मुझे तो लगता नहीं गवर्नमेंट जिस प्रकार से आप सभी ध्यान दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो गवर्नमेंट इस पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। दोस्तों, ये मौका है उठने का, जागने का। खाली कुछ मैं देख रहा हूं, बहुत दिनों 2-3 दिन से देख रहा हूं मैं, कभी टेलीग्राम पर ट्रेंड चलवा रहे हैं, कभी टेलीग्राम से और ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए जा रहे हैं। और आज तो खैर ये खुशी की बात है कि पूरे देश के अंतर्गत लड़कों का हक मत मारो, ये ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, लड़कों का हक मत मारो। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सिस्टम की जब तक आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलोगे, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर नहीं निकलोगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई और मेरा साथी चला जाएगा, या फिर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे जाने से क्या होता है, वहां भीड़ पहले ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा सभी सोचते हैं। होता क्या है, जहां पर स्थान निश्चित किया जाता है वहां पर भीड़ पहुंचती नहीं है, सिस्टम की आंखें खुलती नहीं है, ना कोई अपने हक की बातें करता है। सिर्फ हक की बातें सोशल मीडिया पर कर लेंगे, स्टेटस लगा लेंगे या फिर ट्विटर ट्रेंड चलवा लेंगे। और देखकर मुझे ये ताज्जुब होता है, जो युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे थे, मैं उपेंद्र यादव जी से कहना चाहूंगा, इस मुद्दे को अभी वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या उनकी पार्टी की सरकार है इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, या फिर सिस्टम में बंधे हुए हैं वो? मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपको जो भी ये मान सम्मान मिला है इन बेरोजगारों की बदौलत मिला है, आप थोड़े से विषय पर भी ध्यान दीजिएगा। एक कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, फूल पत्ती वाली क्लास चलाते हैं, उनको मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उन्हें बहुत धन्यवाद है जो बेरोजगार युवाओं की उन्होंने मांग रखी। उन्होंने एक ट्विटर पर एक पोस्ट की थी, उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को उड़ने का मौका बेशक दो, पर पुरुषों के पंख तो ना काटो। अब पुरुषों के 50% से स्पोर्ट कोटा, एक्स सर्विसमैन, विकलांग कोटा, अन्य और कट जाएगा। आखिर बचा क्या? जो जिस परिस्थिति से गुजरा है वही दर्द समझ सकता है। ये सत्ताधारी लोग एसी में बैठ कर फैसला ले लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। कभी जिला बना दो, कभी एग्जाम दो कर दो, कभी वुमेन कोटा बढ़ा दो, कभी करवा चौथ को एग्जाम होने पर पुरुषों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर काट लो। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसे फैसले हैं? फैसला वो होते हैं जिनसे हर कोई खुश हो। बिल्कुल गौर करने लायक बात है। सिर्फ 3rd ग्रेड एग्जाम जो शिक्षक भर्ती के राजस्थान में बहुत फेमस एग्जाम है, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंतर्गत बहुत फेमस एग्जाम है 3rd ग्रेड की, उसके अंतर्गत ही कभी तो 2 एग्जाम करवा देते हैं। एक पार्टी की सरकार आती है, वो 2 एग्जाम करवा देती है।
सत्ता चेंज होती है, उसका भुगतान बेरोजगार युवाओं को मिलता है, बेरोजगार युवाओं को करना पड़ता है उसका भुगतान। दूसरी सरकार आई, उसने एक एग्जाम करवा दी। कभी राजस्थान जीके को जोड़ देते हैं, कभी किसी विषय को जोड़ देते हैं, किसी विषय को हटा देते हैं। युवाओं से कोई वार्तालाप नहीं होती इस मैटर में। आखिर ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा ऐसे ही? मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक आप नहीं जगोगे, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक ये सत्ताधारी लोग, एसीओ में बैठने वाले लोग इसी प्रकार से नीतियों का निर्माण करते रहेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं की भागीदारी बिल्कुल नगण्य के समान होगी। इसके अलावा आंसू सर, जी के, इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने भी युवाओं के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि महिलाओं को 50% आरक्षण के बाद पुरुष वर्ग काफी नाराज आ रहा है, उनके हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से तो सोमवार को अपने मीटिंग करते हैं, इसके बाद अगर लड़कियां भी सहमत होती हैं कि फैसला गलत है तो अपना आंदोलन करते हैं। ये तभी लोग जब सब साथी मिलेंगे, सोमवार को जयपुर में आकर मिल सकते हैं। वो एक बार कमेंट करके बता देना, उचित मांग को लेकर अपने बात करेंगे। जरूर मैं उपेंद्र यादव जी को बुला लेता हूं तब। तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, धन्यवाद के पात्र तो है ही है सर दोनों। इसके अलावा काफी सारे संस्थान हैं, काफी सारे टीचर हैं जो सिर्फ बेरोजगारों से एक मोटी रकम तो वसूल लेते हैं, लेकिन जब बेरोजगारों को उनकी कमी महसूस होती है तब वो कहीं खड़े नहीं पाते हैं। कहीं उन्हें डर हो कि गवर्नमेंट एक्शन ले, लेकिन जब बात जायज है, बात जब सही है तो वो बोलते नहीं है। इसके अलावा अब जब सब कुछ हमने जान लिया है कि हमारे बारे में, हमारे विषय के अंतर्गत कोई भी कदम नहीं उठाएगा, जैसा मुझे लगता है, हमें खुद को ही आगे आना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, 17 जून यानी कल 10 बजे सुबह ज्यादा से ज्यादा युवा साथी, स्थान अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन रिद्धि सिद्धि चौराहे पर रिद्धि सिद्धि चौराहा स्थान हमने बता दिया आपको, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर 17 जून यानी कल सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा लोग रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के अंतर्गत मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, यह लड़ाई सिर्फ आपके हक की है, आपको ही लड़नी है। कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी टीचर आपके साथ में खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सभी सिस्टम से डरते हैं। शायद आप सबको जगना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, ये ट्विटर ट्रेंडों से बाहर आना पड़ेगा, टेलीग्राम पर कमेंट करने से बाहर आना पड़ेगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से बाहर आना पड़ेगा। आपको आपका हक सिर्फ आप ही लड़ सकते हो, आपके हक की सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदारी ले सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बिल्कुल श्योर बता देना चाहता हूं, आने वाली 10 जुलाई को बजट के अंतर्गत राजस्थान में रीट की नई घोषणा होने ही वाली है। 3rd ग्रेड भर्ती की वैकेंसी आने ही वाली है। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे ये पीपीसी वगैरह स्टार्ट हुई, तबादले होना स्टार्ट हुए और वैकेंसी आ जाएगी।
बजट के अंतर्गत दिया कुमारी जी जब महिला सशक्तिकरण के बारे में पोस्ट करती हैं कि 30% से बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वैकेंसी बहुत नजदीक है, बहुत पास है। आपको खुद को जगना पड़ेगा। अभी तो आपके पास कुछ टाइम है, इसके बाद में आप कई साथी ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरे जाने से क्या होता है, मैं तो बड़ी तैयारी कर लूंगा, जनरल फाइट कर लूंगा, वैकेंसियां हैं मेरे लिए, तो मुझे सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। काफी सारे टीचर कह भी रहे हैं इस बात को कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। लेकिन उनसे पूछो जो 1-2 बार एग्जाम में रह चुके हैं। और अब तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुश्किल से 15 से 20% सीटें बची हैं। 15,000 में से आंकड़ा निकालो, 2-3 हजार मुश्किल से सीटें लड़कों के लिए बची हैं। मैं लड़कियों के बिल्कुल विपरीत नहीं हूं, या फिर उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत नहीं हूं। मैं स्वागत है उनका भी, लेकिन हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। मुझे आशा है लड़कियां भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहित करेंगी। लड़कियां भी हमारी लड़ाई में साथ देंगी, जैसा हम उनके साथ देते आ रहे हैं। जब 30% आरक्षण था उनके लिए रिजर्व, हमने कुछ नहीं किया। इस 30 को बढ़ाकर 33% कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब डायरेक्टली 50% कर देते हैं सत्ताधारी लोग, जो एशियों में बैठकर नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, 50% कर देते हैं बगैर कोई बेरोजगार युवाओं की बातें जाने, बगैर उनकी कंडीशन जांचे हुए। अब मान के चलो 50% महिलाओं को दे दिया, 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को दे दिया, 4% विकलांग भाइयों को दे दिया, 2% स्पोर्ट कोटो वालों को दे दिया, जनरल कैटेगरी में 15 से 20% या 10% भी मान के चलो आप लड़कियां ले जाती हैं उन सीटों को। बेरोजगार युवा आकर क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की दलदल में धंसते चले जाएंगे। आप में योग्यता है, बिल्कुल योग्यता का प्रदर्शन कीजिएगा, सीट लीजिएगा, किसी से कोई मनाही नहीं है। हम लड़कियों की सोच से बिल्कुल विपरीत नहीं है, उनका भी स्वागत है। लेकिन जब सिस्टम में खामियां होती हैं तो लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया 10 बजे कल रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के अंतर्गत 17 जून यानी कल की तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा युवा साथी इकट्ठे हों। ज्यादा से ज्यादा जब तक जनतंत्र शामिल नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा, तब तक नीति निर्माण करने वाले लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, सिस्टम की आंखें नहीं खुलेंगी। मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता है कि किसी भी मीडिया चैनल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट आई थी। वो क्या आई कि महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और वादा पूरा किया इस गवर्नमेंट भाजपा सरकार ने। महिलाओं को 3rd ग्रेड वैकेंसी के अंतर्गत 30% से 50% आरक्षण किया जाता है। क्या लड़कियां सिर्फ 3rd ग्रेड में ही और वैकेंसियों में नहीं है? जब 50% आरक्षण आप लड़कियों को 3rd ग्रेड में कर रहे हैं, आप सत्ता में भी 50% भागीदारी हासिल करवाइएगा इनको। ज्यादा कहूंगा सिस्टम आंखें ज्यादा खोल लेंगे फिर। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, आपकी लड़ाई सिर्फ आप लड़ोगे, कोई भी राजनेता आपको बोलेगा नहीं ये चीजें कि आप लड़ाई लड़ो। कोई भी टीचिंग जो कोचिंग संस्थान है, टीचर है, वो आपको नहीं बोलेंगे। मैं तो वो धन्यवाद के पात्र हैं सर, जिन्होंने युवाओं के मुद्दे को उठाया, सिस्टम में खामियों को उजागर करवाया। कल हम आशु सर से भी बातें करेंगे। मैं आपके साथ प्रातः 10 बजे कल यानी 17 जून को रिद्धि सिद्धि चौराहे पर जयपुर के अंतर्गत हाजिर मिलूंगा आपकी प्रतीक्षा में। जब तक भीड़ तंत्र, जनतंत्र इकट्ठा नहीं होगा, तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। सिस्टम, अभी चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव आने वाले हैं, अभी उनको देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। आखिर सिस्टम की खामी सुधारनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आओ, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना बंद करो,
जितने से ज़्यादा साथियों को ला सकते हो कल, यानी 17 जून को सुबह 10 बजे रद्दी सीधी चौराहे पर, उतने साथियों से संपर्क करो और सुबह जल्दी घर से निकलो। आप सोच रहे होंगे कि कोचिंग में बैठे लड़के वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, कोई बाहर नहीं आता है। जब तक आपकी लड़ाई आप खुद नहीं लड़ोगे तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। 10 बजे इकट्ठा होकर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे, सरकार से किस प्रकार बातें करनी है, किस प्रकार से विचार विमर्श करना है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कल सुबह 10 बजे। आपसे निवेदन है, रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के अंतर्गत कल यानी 17 जून को सुबह 10 बजे से पहले ही आना है। ज्यादा से ज्यादा जितना भीड़ तंत्र इकट्ठा हो सकता है उतना आप कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। हम मानते हैं आप बड़ी तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी के अंतर्गत, पर जब सीट ही नहीं बचेंगी आपके पास में, जब वैकेंसियां नाम मात्र बराबर आएंगी, कहने को तो हो जाएंगी 15-20 हजार 30 हजार वैकेंसियां, और आपके पक्ष में आएंगी 2-3 हजार वैकेंसियां। आपसे निवेदन है, गुजारिश है आपसे, ज्यादा से ज्यादा कल संख्या में बाहर निकलें। सुबह जल्दी ही बसों में बैठकर गांव घर कहीं पे भी हैं आप, या जयपुर रूम पे रह रहे हो, कोचिंग के अंतर्गत हो, कल की कोचिंग मिस कीजिएगा। मैं कोचिंग संस्थानों से भी निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर, कल का कुछ रेस्ट करवाइएगा। और शायद जैसा मुझे पता है शायद कल की छुट्टियां भी हैं कोचिंगों की, तो मैं सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के अंतर्गत सुबह 10 बजे से पहले इकट्ठा हो जाएं, जिससे हम सरकार को कुछ अपनी मंशा जाहिर कर सकें। और साथ ही निवेदन करना चाहूँगा जितने भी अपने संपर्की नेता हैं, विधायक, सांसद महोदय या कोई और नेता हैं, उनसे हम संपर्क करिएगा सबके सभी, और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराइएगा। महिला सशक्तिकरण सिर्फ 3rd ग्रेड में ही क्यों, इसके अलावा और वैकेंसियां भी हैं, उनमें क्यों नहीं करो, लेकिन सिस्टम में खामियों को सुधारते हुए करो। कोई जो भी बदलाव करना है, आप 30% से 33% कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत उस टाइम भी नहीं थी जब 30% किया आपने, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐतराज है तो 50% से है। क्योंकि आप सोच कर देखो, 85-86% जब रिजर्व कैटेगरी हो जाएगी तो 15% के अंतर्गत जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, क्या वैकेंसी बचेंगी आप बताओ। आपसे निवेदन है, खुद की लड़ाई स्वयं लड़ें। ये ट्विटर ट्रेंड चलाने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार आपको दोहराना चाहता हूं। जब तक आप खुद सक्षम नहीं होंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, खुद अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के अंतर्गत सुबह 10 बजे 17 जून यानी कल भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सरकार की आंखें खोलें कि किस प्रकार का फैसला है। यदि अब भी सिस्टम की आंखें खुली तो आपके वैकेंसियों की राह खुलेंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव है, उनको भी 3rd ग्रेड वैकेंसी निकालनी है। वैकेंसी निकल जाएंगी 10 जून के बाद में 10 जुलाई के बाद में बजट घोषित हो जाएगा दिया कुमारी जी वित्त मंत्री उनके माध्यम से, और ये सॉलिड मानो आप, वैकेंसी 10 जुलाई के बाद में घोषणा पत्र के अंतर्गत जारी हो जाएगी, बजट के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिर्फ तैयारी करने के अलावा। अभी आपके पास टाइम है, कल के लिए लाइब्रेरियां छोड़ो, घर छोड़ो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 10 बजे रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एकत्रित हो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मिलते हैं बहुत जल्द कल सुबह 10 बजे रिद्धि सिद्धि चौराहे जयपुर के अंतर्गत, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ तंत्र के साथ में सरकार की आंखें खोलते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम बातें करेंगे उनसे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कल का दिन हमारे लिए कहने के लिए बहुत कुछ मुद्दे रखेगा या फिर बातें रखेंगे हम कल के टाइम पे। आजू सर से भी बातें हुई हैं, वो शायद कल हमारा समर्थन करने के लिए आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग संस्थान वालों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, आप कल की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित करें, सिस्टम में खामियां उनको सुधरवाएं।
और युवा साथियों से तो मैं कह ही चुका हूँ, बेरोजगार साथियों से मैं कह ही चुका हूँ, आपको लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। वो सिर्फ समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लड़ाई आप स्वयं को लड़नी पड़ेगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कल सुबह 10 बजे यानी 17 जून को रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के अंतर्गत भारी से भारी संख्या में पधारें। धन्यवाद। राम राम सर।